पहले ये जान लें कि वैल्यू, मैं पहले भी बोला हूँ कि वैल्यू क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं अपनी जर्नी बोलूँ तो जिस समय मुझे वैल्यूज़ पता नहीं था, इसके बारे में जब बिल्कुल भी मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन जब इसके बारे में जाना समझा तो समझिए कि पूरा परसेप्शन ही चेंज हो गया। यानी एक ख़राब आर्ट वर्क से अच्छा आर्ट वर्क बनाने के लिए वैल्यूज़ का समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यह है कि वैल्यू को करने से पहले बाकी चीज़ होता है क्या कि हम करके समझते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि पहले हमको वैल्यू को समझना पड़ता है। जब तक हम समझेंगे नहीं, इसको हम अच्छा से बना नहीं पाएंगे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए वैल्यू का इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है कि बस ये समझो कि अगर वैल्यू को समझ गया तो ये मान के चलो कि आधी से ज़्यादा जंग तुम लोगों ने जीत लिया। अब इसका सोच सकते हो कि इसका कितना बड़ा रोल है। और वैल्यूज़ का अगर क्लास की बात करें तो बहुत से ऐसा आर्ट एकेडमी है जो लोग कराते हैं, लेकिन सही मायने में वैल्यूज़ के बारे में या तो किसी को सही से पता नहीं है या उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है। लेकिन अगर आर्ट कॉलेज की बात करें तो वैल्यू पर फोकस किया जाता है। और वैल्यू को समझना, अगर आप बोले ना कि अगर आप समझ लिए तो आपको पहले से वो भी ख़राब आर्टवर्क बन रहा होगा तो उससे अच्छा आर्टवर्क बनने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, साफ पैटर्न चेंज हो जाता है। इसलिए वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ों को जो भी में हम बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से इम्प्लीमेंट करना है। अब आने वाले समय में जो भी आप आर्टवर्क बनाएंगे तो आपका नज़रिया ही साफ चेंज हो जाएगा जब आप वैल्यू को समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है कि व्हाट इज वैल्यू, यानी वैल्यू सिंपली रिफर टू हाउ लाइट और डार्क एन ऑब्जेक्ट और एरिया इज। इन ड्राइंग वैल्यूज ऑफ refer to the differences of lightness or darkness that are used to create depth and contrast. Understand? Image, you are looking at an object in sunlight, some parts will be very bright, high value, while other shadow will appear much darker, low value. By using a range of values from light to dark, you can make flat drawing look more three-dimensional or realistic. In simple terms, values like the brightness or dimness in a drawing that helps to show where the light hits and where the shadow fall on object. It helps create the illusion of depth, volume and texture. सीधा सिंपल ये समझिए कि दुनिया में अगर सबसे लाइटेस्ट अगर की बात करें तो सनलाइट से ज़्यादा लाइट किसी में नहीं होता है। डार्क, देखो डार्क की अगर हम बात करें तो डार्क में भी बहुत सारा डेप्थ होता है। एक होल के अंदर बहुत सारा अंदर आने के बाद एक जो डार्कनेस होता है दैट इज वो डार्कनेस। अब लाइट से लेकर डार्क के बीच का जो बीच का ट्रांजेक्शन होता है, यानी कि उससे थोड़ा और उससे थोड़ा और उससे थोड़ा और धीरे धीरे करते करते जो उसके बीच का जो गैपिंग ट्रांजेक्शन होता है ना, ट्रांजिशन, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कहा गया है कि अगर ट्रांजिशन की बात करें, बढ़ जाऊँ तो अगर ट्रांजिशन की बात करें, अब ये मान लो कि अगर मैं ब्लैक शर्ट पहना हुआ हूँ, क्या यह पूरी तरह ब्लैक है? अब इसमें भी देखिए कि लाइट का फॉर्म है, कहीं लाइट है कहीं डार्क है, दिख रहा है आपको? दैट इज द ट्रांजिशन फॉर्म। इसी तरह कोई भी चीज़ें अगर लाइट से लेकर डार्क तक आने में जितने भी ट्रांजिशन होता है ना, उसके बीच में बोले अगर लाइट से उससे थोड़ा डिफरेंस, उससे थोड़ा डिफरेंस धीरे धीरे चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि एक हाथ को हम देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं लाइट है तो कहीं पर डार्कनेस भी है। कुछ भी देखोगे लाइट डार्क का ट्रांजिशन होता है। कहा गया है कि लाइट से और डार्क तक पहुँचने के लिए 10 बिलियन ट्रांजिशन होता है। 10 बिलियन यानी 1000 करोड़। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इतना ट्रांजिशन होता है। यानी एक लाइटनेस या डार्कनेस से लाइटनेस में जाने में जो भी बीच का ट्रांजेक्शन होता है वो होता है 10 बिलियन यानी कि 1000 करोड़।
लेकिन हम अपनी खुली आंखों से ओनली 1000 ट्रांजिशन को ही देख सकते हैं। 1000 से ज़्यादा ट्रांजिशन हम लोग नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर यहीं पर एक हाथ को एक एग्जांपल देते हैं तो कहीं लाइट कहीं डार्क, कहीं लाइट कहीं डार्क, कुछ भी देखोगे ट्रांजिशन दिखेगा। इस चीज़ को समझना जरूरी है। और वैल्यू में यही चीज़ होता है, लोग कलर के पीछे भागने लगते हैं कि कैसे क्या होगा नहीं होगा। इसमें भी वही चीज़ बताया गया है कि एक कोई भी चीज़, कोई लाइट है कोई डार्क है। अब इसी में देखिए ये जो वॉल्यूम जो दिखा रहा है, दिख रहे हैं, कहीं लाइट है तो कहीं बहुत ज़्यादा डार्क है। ये वैल्यूज़ हो गया इसका वॉल्यूम्स। वैल्यूज़ का अगर यहाँ की बात करें तो उसका ये फॉर्म है, इसका ये फॉर्म है, इसका ये बहुत ज़्यादा डार्क है, ये बहुत ज़्यादा वाइटनेस यहाँ दिखा रहा है ना। तो इसीलिए कहा है कि डार्क से लाइट तक जाने के लिए बहुत सारा ट्रांजिशन का यूज़ किया जाता है। और उस चीज़ को फील करना, उस चीज़ को अगर आप समझ लीजिए एक एक चीज़ को, क्या नहीं, आने वाले में भी हो सकता है कि कल वाले क्लास में हम वैल्यू स्केल के बारे में पूरा बताएंगे डिफरेंशिएशन। वैल्यू स्केल अगर आपने बना लिया, वैल्यू स्केल एक्चुअली बनाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर वैल्यू स्केल बना लीजिएगा तो बहुत सारा कंसेप्ट आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि कहाँ क्या होगा। अब यही पिक्चर जो तुम देख रहे हो, इसमें एक पेंसिल का यूज किया गया है, मात्र ओनली 1 पेंसिल, लेकिन कहीं पर लाइट है कहीं पर डार्क है। अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, अगर कोई कैनवास के ऊपर बनाते हैं या कोई पेपर के ऊपर बनाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग ये करते हैं कि सबसे वाइटेस्ट पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपका पेपर है उसको छोड़ देते हैं सबसे वाइटेस्ट, डार्क, फिर धीरे धीरे ट्रांजिशन जाता है। कहा गया कि किसी भी चीज़ को फॉर्म में बनाने के लिए मैक्सिमम 1 से 9 या 10 तक ले जा सकते हैं ट्रांजिशन, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। कोशिश करना है कि 4-5 ट्रांजिशन में ही ख़त्म कर दें, यानी उसका लाइट और डार्क का जो वैल्यूज़ होता है या उसका जो ट्रांजिशन होता है 4 से 5 में हमको ख़त्म कर देना है, लेकिन मैक्सिमम हम 9 से 10 तक ले जा सकते हैं रेयर केस में, जो हम आगे बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब ये देखिएगा, एनी कलर इन वर्ल्ड डिपेंड ऑन जस्ट 1 थिंग्स वैल्यू। दुनिया की जितनी भी कलर है, जितना भी कलर जो भी अपनी हम खुली आंखों से देखते हैं, वो क्या है, वो सब के सब वैल्यू है। वैल्यू मीन्स क्या होता है कि वो कलर भी हो सकता है और वो ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है। लेकिन कलर के सीन्स को देखिए, कलर का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। वैल्यू अगर आप समझ लिए तो कलर भी आप आसानी से कर लेंगे, कोई भी मीडियम का, आप वाटर कलर कीजिए, एक्रेलिक कीजिए या ऑयल कलर कीजिए, कोई भी मीडियम कुछ भी उठाते हैं, वैल्यू को अगर बढ़िया से समझ गए ना तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन मेन है क्या कि वैल्यू को समझना थोड़ी मुश्किल होती है। लिखा है कि हाउ वेल यू कैन हैंडल एनी कलर डिपेंड ऑन हाउ गुड योर जजमेंट ऑफ वैल्यूज इज, हाउ वेल यू कैन जज द लाइटनेस और डार्कनेस। अगर कोई कलर है, अब देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सबसे लाइटेस्ट दिखा रहा है, ये होल में डार्कनेस दिखा रहा है, लेकिन इसके बीच का ट्रांजिशन है डार्क से लेकर लाइट तक, इसमें बहुत सारा फॉर्म है। आप देखिएगा ना तो एक लगभग इसमें 100 ट्रांजिशन आपको दिखेगा। कैसे? हर एक जगह पर थोड़ा कम है, उससे ज़्यादा लाइट, उससे थोड़ा कम, उससे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम, ऐसे कर करके पूरा वैल्यू दिखा गया। लाइट के बाद सबसे ज़्यादा लाइट को ये एरिया दिखाया गया है ना, ये सब। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये लाइट है और ये लाइट है, ज़्यादातर लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको भी वाइट बना देंगे, इसको भी वाइट बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वाइट कोई एक ही चीज़ पर हिट किया जाता है, जब भी बनेगा। अगर इसको हम ओवरऑल बनाएंगे तो ये सबसे लाइटेस्ट हो गया, इससे कम होगा, इसका दोनों का कंपैरिजन कभी नहीं होगा। कंपैरिजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों दो चीज़ें हैं, सनलाइट और उसके इर्द गिर्द में जो भी चीज़ें अब दिखा रहे हैं, डिपेंड करता है कि उसमें बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल में आपको हम दिखाएंगे पिक्चर, जो आपको नज़दीक में दिखिएगा तो लगेगा कि वहाँ पर हम वाइट दे दें, बट वहाँ पर वाइट नहीं देना है। इसी चीज़ को समझना है, और इसी चीज़ को समझने के लिए ज़्यादा तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि जब वो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ वैल्यू यहाँ पर इतना ट्रांजिशन ये बन रहा है, उसके बाद करेंगे। सो इफ़ योर गोल इज़ टू लर्न एनी कलर, वेदर इट्स ऑयल, वाटर कलर, गॉच और एनी अदर मीडियम, दिस चैप्टर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर यू बिकॉज योर कलर रिलाइज ऑन वैल्यू। कोई भी वैल्यू, आप कोई भी कलर उठाइए, कोई भी मीडियम को उठाइएगा, लेकिन मीडियम उठाने के बदले आपको ये समझना हो कि आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ कराएगा कि वैल्यू क्या है। कोई कोई कलर ऐसा होता है कि आपको लाइट और डार्क कौन है आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर दो कलर का कंपैरिजन करेंगे बीच में
तो कौन सा लाइट है कौन सा डार्क है वो आप समझ नहीं पाइएगा कलर में। लेकिन अगर आपको वैल्यू को पता है तो आप जज कर लीजिएगा कि हाँ ये लाइट पार्ट होगा और ये डार्क पार्ट होगा। आफ्टर लर्निंग टू ड्रॉ, वंस द ड्राइंग आउटलाइन एंड कंस्ट्रक्शन आर कंप्लीटेड, वैल्यू बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नहीं मैंने पहले सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। जब सिंप्लीफाई होता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग छोटे छोटे लाइन्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। देन फिर क्या करते हैं उसको कर्व करते हैं। उसके बाद प्रोपोर्शन को जज करते हैं, राइट। करने के बाद अब उस पर हम लोग डालना स्टार्ट करेंगे कि उसमें वैल्यू कहाँ पर ऐड करेंगे। और मैंने बोला था कि रोड मैप बनाया जाता है। रोड मैप क्यों बनाया जाता है? ट्रांजिशन वैल्यू को शो करने के लिए। कि रोड मैप जब भी हम बोले थे, पहले भी बोले थे कि आप जो भी डार्क लाइट का हो तो एक रोड मैप तैयार कीजिए। जब आप रोड मैप तैयार कीजिएगा तब आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ पर लाइट है यहाँ पर डार्क है। वहाँ पर आपको पता चले कि अब दो के बीच में ट्रांजिशन दिखाना है तो वहाँ कहाँ पर गैपिंग होगा। जैसे कोई चीज़ के ऊपर अचानक लाइट पड़ती है तो अचानक लाइट पड़ती है तो वो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जनरली जो लोग नहीं जानते हैं वैल्यू को क्या करेगा, एक को पूरा डार्क कर देगा एक को पूरा लाइट कर देगा। लेकिन बीच का ट्रांजिशन कहाँ गया? वो तो गया नहीं। तो डार्क से लाइट कैसे चेंज हो रहा है बोले ना, एक स्टेप वो कैसे चेंज हुआ तो पता नहीं चलेगा। मान लो कि हम आधी रात में कोई गार्डन में हैं, वैसे हम गार्डन में जाते नहीं आधी रात में। मान लो कि हम एक गार्डन में हैं तो गार्डन में बहुत सारी चीज़ें, डेस्क लगा हुआ है, टेबल है, फ्लावर है, तो आपको दिखेगा कुछ ना कुछ, भले ही अंधेरा है बट वहाँ पर भी डार्कनेस का वैल्यूज़ है। अगर कोई मेज कोई टेबल वहाँ पर लगा हुआ है, कोई चेयर बैठने के लिए है तो उसके नीचे भी देखिएगा उसका भी शेडो बनता है ना। वही अगर दूर में एक मकान है और वहाँ एक लाइट जल रही है, एक विंडो से एक रोशनी आ रही है, तो हमको अंदर क्या है वो पता नहीं चलेगा। सिर्फ स्क्वायर में एक वाइट रंग का कलर का एक लाइट सिर्फ हिट करेगा, वही हम दिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। लेकिन अगर उसी मकान के अंदर में कोई है तो वहाँ से अगर हमारे जहाँ पर हम गार्डन में वहाँ पर दिख रहा है तो उसको डार्क दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन वहाँ पर जो है वो उसके आसपास में जो भी सराउंडिंग होगी उस सब का ट्रांजिशन उसको दिखेगा। यानी जैसे हम कोई चीज़ को, अब मेरी आंखें या हमारी आंखें जब चीज़ को देखती है ना तो वो सारा रेंज बनता है। अब यहाँ से लेके वहाँ कौन सा रेंज में आ रहा है, अगर मान लें कि यही अब इतना ही दीवार के बारे में, तो इसमें कम से कम 10 ट्रांजिशन है। इस चीज़ को करने के लिए 10 ट्रांजिशन। लोग क्या करते हैं कि डिटेल के पीछे भागने लगते हैं, डिटेलिंग। बहुत सा ऐसा आर्टवर्क लोग बनाते हैं कि हद से ज़्यादा डिटेल डाल देते हैं जिसका कारण आर्टवर्क ख़राब हो जाता है। डिटेल दीजिए लेकिन उतना ही दीजिए जितनी की ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा आप दीजिएगा तो फिर वो बेकार की चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल देयर आर 10 बिलियंस वैल्यूज ट्रांजिशन। मैंने बोला इन नेचर में कितने वैल्यूज है? 10 बिलियंस है। 10 बिलियंस इक्वल टू 1000 करोड़, राइट। फ्रॉम एक्सट्रीम लाइट, सबसे एक्सट्रीम लाइट कौन सा होता है? सनलाइट सबसे। एंड एक्सट्रीम डार्क, द डार्कनेस एरिया ऑफ द डे। किसी गुफा के अंदर, किसी होल के अंदर भी अंदर चले जाइए जो बहुत ज़्यादा डार्क, उतना ज़्यादा डार्क होता है। लेकिन हम लोग एक ब्लैक मान लेते हैं कि चलो ब्लैक शर्ट पहने हुए तो सबसे डार्क यही हुआ। नहीं, इसका भी फॉर्म के अलावे भी और भी कुछ होगा। अगर ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो किसमें कितना डार्क दिखाना है वो चीज़ डिपेंड करता है। वो कब डिपेंड करता है? जब आपका ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है, किन किन जगहों पर जा रहा है। सिर्फ ब्लैक शर्ट पहनना है तो सीधे ब्लैक से कलर कर देने से नहीं होगा, पेंसिल से शेडिंग कर देने से नहीं होगा। इसमें भी आपको ट्रांजिशन दिखाना पड़ेगा कि कहीं ज़्यादा होगा, कहीं थोड़ा कम होगा, उससे थोड़ा कम, कहीं ज़्यादा लाइटनेस होगा, कहीं थोड़ा कम होगा। तो वो वैल्यूज़ आपको ब्लैक में भी दिखाना होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग बाल बनाते हैं, किसी का हेयर बनाते हैं, है ना। वो भी हम हेयर वाला भी सीखेंगे जब चारकोल वाला में जब उसका पार्ट आएगा। तो हेयर में जो लोग रियलिस्टिक हेयर कैसे बनाते हैं, है ना। दाढ़ी, कोई दाढ़ी बनाना, मूंछ बनाया, हेयर बनाना, शायद मैं तुम लोग को दिखाया भी था एक बार जो मैंने बनाया था, हेयर और दाढ़ी सब। तो लगेगा कि रियल का चीज़ें हैं, रियल की चीज़ क्या है, वहाँ पर वैल्यू ऐड होता है। ऐसा नहीं कि सीधे ब्लैक से कर दीजिए। हम लोग भी पहले बनाते थे तो सीधे ब्लैक कर देते थे। ब्लैक करना है, जो काला है तो बाल करना है तो उसको सीधे ब्लैक कर दो भाई।
चेहरा बनाना है स्किन कलर कर दो, हो गया, नहीं, स्किन में भी बहुत सारे वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है। जब तक क्या बोले कि अगर मेरा चेहरा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही जैसा, इसमें भी कम से कम 10 ट्रांजेक्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। उस ट्रांजेक्शन को फील करके आपको बनाना पड़ेगा। जब आप इसको फील कीजिएगा तब आपको रियल वाला या रियलिस्टिक फील आएगा या हाइपर रियलिस्टिक फील आएगा। कब? जब आप ट्रांजिशन को समझेंगे। अब नेक्स्ट है क्या कि बट द पॉइंट इज ह्यूमन वी कैन ओनली सी अराउंड 1000 वैल्यू ट्रांजिशन, दैट इज आवर लिमिटेशन। हमारा लिमिटेशन कितना है? 1000 से ज़्यादा ट्रांजिशन हम नहीं देख सकते। वो भी कौन देख सकता है? जो एक अच्छा आर्टवर्क बनाता है, ठीक है। लेकिन एक जनरल आदमी को कह दो कि 1000 ट्रांजिशन बताओ तो 100 भी नहीं बता पाएगा। बाकी लोग क्या करते हैं, 12-24 कलर में, कलर की बात करें तो इतना ही नहीं निकालते हैं, उससे ज़्यादातर नहीं निकालते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसा है कि अगर एक बड़े बड़े आर्टिस्ट का जब आर्टवर्क देखेंगे ना तो बहुत सारे ट्रांजिशन आपको मिलेगा, बहुत तरह का कलर। एक ही शॉट का अगर कलर करना है तो उसमें 10 तरह के चीज़ों को लाइट डार्क करके बनाना पड़ता है। यही ट्रांजिशन का फॉर्म दिखाता है, वहीं पर वैल्यू ऐड होता है। ड्यू टू दिस लिमिटेशन वी हैव टू एडजस्ट द एक्सट्रीम वी सी इन द रियल वर्ल्ड इन आवर आर्टवर्क सो दैट वी कैन अप्लाई द रियल वर्ल्ड इफेक्ट विद द लिमिट ट्रांजिशन ऑफ वैल्यू। यानी कि जो हम एक लिमिटेशन के ज़्यादा हम ना तो देख पाएंगे, या एक लिमिटेशन से ज़्यादा ना डार्क दे सकते हैं, ना उन लिमिट से ज़्यादा हम लाइट दे सकते हैं। तो वो लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट में आते हैं, एज ह्यूमन आवर इवोल्यूशन हैज़ लेड अस टू नेचुरली फोकस ऑन सी डिटेल द एवरीथिंग। ये सब में है, ये आदमी का ह्यूमन नेचर है। हम लोग पैदा ही इसीलिए हैं सब कुछ डिटेलें देखने के लिए। बस कुछ हुआ नहीं कि डिटेल में घुस गए। अब कहते हैं कि एक ओवरऑल तुम उसको देखो। मैंने पहले भी बोला था कि जैसे ग्रिड का भी मैंने क्लास किया तो ग्रिड में मैंने क्या बोला कि सिर्फ ओवरऑल एक चीज़ को फोकस करो, है ना, पूरा डिटेल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसी चीज़ को फोकस करो। अब डिटेल में एक एक बाल की खाल निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि इतना कुछ समझने के बावजूद ही हमारी आंखें वहाँ पर अनायास चला ही जाता है कि सर यहाँ पर थोड़ा रिंकल्स दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा पिंपल्स दिख रहा है, क्या उसको कर दे, अरे वो चीज़ हम बाद में करेंगे, वो सब लास्ट का चीज़ है। पहले वैल्यू को सही से ऐड कर लो, देन वो अंत में जब सारा कुछ बारीकी हो जाएगी तब उस पर हम आएंगे। लेकिन क्या है, स्टार्टिंग से ही लोग वैल्यू को पहले ही बनाना, ये सॉरी कहते हैं डिटेल को पहले बनाना स्टार्ट कर देते, वहीं पर प्रॉब्लम होती है। However, an artist, when you are entering the field of art and working on improving your art, you need to resist the urge the always focus on detail। हम वही बोले कि सबको मतलब एक आर्टिस्ट के रूप में हमको डिटेल को इग्नोर करना सीखना है, अभी डिटेल पर नहीं जाना है। जितना ज़्यादा हम इग्नोर कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। जस्ट लाइक वी डिस्कस अर्लियर इन ड्राइंग, वी सिंप्लीफाई थिंग्स फर्स्ट। सबसे पहले हमने वही बोला था, पहले क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई फर्स्ट करेंगे, देन ग्रेजुअली ऐड एलिमेंट्स टू इट। अब उसमें जो जो एलिमेंट्स है उसको ऐड करेंगे। सिमिलरली व्हेन वी लर्न एनी फॉर्म ऑफ कलरिंग, शेडिंग और एनीथिंग एल्स, वेदर इट्स वाटर कलर, ऑयल, चारकोल और एनी मीडियम, वन थिंग्स ऑलवेज मैटर, वेदर वी आर एक्चुअली जजिंग द वैल्यू और नॉट। कहने का मतलब है कि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी फॉर्म में कलरिंग करते हैं, तो कलर में भी अगर हम वैल्यू को ऐड नहीं किए तो फिर उसको बाकी चीज़ों को जज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए जज करना ज़रूरी है, कब, वैल्यू के हिसाब से जब करेंगे। आवर आइज कैन ओनली परसीव वैल्यू ट्रांजिशन विद अ रेंज ऑफ 1000। में बोला कि हमारी आंखें 1000 ट्रांजिशन को क्या करते हैं, वो परसीव करते हैं, एंड दिस रेंज एडजस्ट बेस्ड ऑन वेयर वी आर और द इन्वायरमेंट वी आर इन। मान जिस इन्वायरमेंट हम लोग हैं, जहाँ पर जिस चीज़ को कर रहे हैं, तो वो बहुत सारा ट्रांजिशन, ये सर अगर यहाँ ही पर अगर ढूंढा जाए ना तो 1000 ट्रांजिशन हम लोग को मिल जाएगा अगर ढूंढना चाहें तो, या जिस एरिया में भी आ जो भी डिफरेंस में करेंगे वो हमको दिखेगा ही। अब इसको देखिए, उस समय जो मैं बोल रहा था, जैसे ये गार्डन है ना, ये ब्राइटनेस है, यहाँ पर सबसे ब्राइटनेस को कौन सा दिखाएगा, ये लाइट, क्योंकि रोशनी जल रही है। डार्कनेस, ये सबसे ज़्यादा डार्क हो गया। क्या है कि
इफ़ आई एम वॉकिंग इन द गार्डन नाइट, जो मैं पहले बताया, एवरीथिंग अराउंड मी इन डिवाइड विद इन द रेंज ऑफ 1000। अगर हम कोई गार्डन में हैं, वो भले ही रात, ये रात का अंधेरा है ना, कहीं कहीं लाइट वगैरह जल रही है, रात के अंधेरे में भी 1000 ट्रांजिशन हमको दिखेगा। जैसे आप घर में रहते हैं, घर में अगर आपका डाइनिंग हॉल में लाइट जल रही है, अंदर वाला रूम में आपका लाइट नहीं जल रहा है, पूरी तरह से अंधेरा है, तब जैसे ही आप उसमें घर के अंदर इंटर करेंगे तो क्या बाकी चीज़ आपको अंदर नहीं दिखेगी? दिखेगी, निश्चित रूप। आप लास्ट तक जाइएगा तभी दिखेगी, लेकिन कब? जब आप ध्यान से देखिएगा बारीकी से, तो आपको वो भी ट्रांजिशन दिखाएगा। आपको 1000 ट्रांजिशन अंधेरे में भी वो दिखाता है, लेकिन कब होगा? जैसा ही आप आई को करेंगे, हमारी आंखें वो रेंज में चलना स्टार्ट कर देता है। जैसे अब ये प्रोजेक्टर है, अब प्रोजेक्टर से जो रोशनी निकल रही है वो भी एक ट्रांजिशन का है, वो वैल्यू ट्रांजिशन कर रहा है, तब वहाँ तक एक दिखा रहा है ये चीज़। ट्रांजिशन नहीं हो तो ये चीज़ नहीं दिखेगा, सीधे या तो वाइट दिखेगा, नहीं तो पूरी तरह से ब्लैक दिखेगा। इट मीन्स ये ट्रांजिशन को कवर कर रहा है, बता रहा है। ये सब ट्रांजिशन, जब ट्रांजिशन होने के बाद ही बाकी चीज़ें दिखती है। जैसे हम कोई लाइव ड्राइंग करते हैं, लाइव ड्राइंग क्या करते हैं, तो सामने वाली जो भी चीज़ें होती है वो हमको पता है कि ये डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है, लाइट है। पहले हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं, जो भी। अब मान लीजिए हम एक गार्डन में गए बैठने, गार्डन में गए कुछ चीज़ बनाने के लिए, अपना एजेल लगाया, उस पर कैनवास लगाया, हम बनाना स्टार्ट किए। तो सराउंडिंग में आपको जो भी चीज़ें हैं वो आपका माइंड पहला दौड़ना स्टार्ट किया, आपकी आई वो चीज़ ढूंढने लगी, वही 1000 वैल्यूज़ को ढूंढ रहा है। तो अच्छा, इसमें सबसे डार्कनेस कौन लग रहा है, इसमें लाइटनेस कौन रहा है। जब आप कलर करेंगे ना, जिस समय आप कलर करेंगे, तो जब आपके मन में ये फील होता है कि हमको लाइट दिखाना है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर वाइट ऐड करते हैं। कलर में वाइट ऐड करते हैं ना, कि नहीं थोड़ा सा हमको लगता है कि इसमें थोड़ा सा और लाइट आएगा। फिर आपने बनाया, फिर लगे नहीं, लगता है कि बाकी चीज़ से कंपैरिजन में नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा और ऐड कर लिए। वो ट्रांजिशन हम वैल्यू में दिखाते हैं जब हम चीज़ों को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देन बेंच, वही जो मैं अभी बताया कि ये ट्रांजिशन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भले वहाँ लाइट जल रही है, बट वहाँ से कुछ भी रोशनी आ रही है तो नीचे उसका शेडो भी पड़ेगा, है ना। बी डार्क, यहाँ पर मोर डार्क, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है, यहाँ पर ज़्यादा डार्क है, वो सबसे ज़्यादा डार्कनेस वहाँ हो गया, ये ब्राइटनेस। बाकी चीज़ जो भी यहाँ दिख रहा है कि पेड़ पौधा के लिप्स के ऊपर देख रहे हो, लाइट कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल जो भी कुछ, अगर इसको हम ब्लैंकेट वाइट में बनाएंगे तो इससे ज़्यादा वाइट पेपर हम इसी को छोड़ेंगे, बाकी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिसको वैल्यू को पता नहीं रहेगा वो क्या करेगा, यहाँ पर भी छोड़ देगा, ये भी छोड़ देगा, ये भी छोड़ेगा। सर ये इसमें भी तो लाइट दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, बट सबसे ज़्यादा वाइटनेस ये है। ट्रांजिशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रांजिशन है, बट इससे कम हम देंगे उसका वैल्यू, इसको हम कम लगाएंगे, ये सबसे ज़्यादा डार्क रहेगा। उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ में कोई खास डार्क एक ही होता है, कोई खास डार्क एक ही चीज़ हिट करता है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा रोशनी होगी, बाकी उसके कंपैरिजन में जो भी होगा ना उसका कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल समझ गए। अब देखिए यहीं पर है जो मैं बताया कि अगर आउटसाइड में अगर जाते हैं तो ये सारा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये दिखा रहा है वाइटनेस, बाकी इतना वाइट कोई नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर रोशनी जल रही है। अब इस चीज़ को हमको सेम बनाएंगे अगर, तो हमको सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट इसी को दिखाना होगा, बाकी चीज़ें में सब में ट्रांजिशन है। और इसका वैल्यू देखें, ये इसका वैल्यू है, ये एक है, ये इसका एक वैल्यू में आ जाएगा, ये सब एक वैल्यू में आ जाएगा, यहाँ का एक वैल्यू में आ जाएगा, ये आपका एक वैल्यू आएगा, ये सब एरिया एक वैल्यू आएगा। यानी कि सब अलग अलग एक वैल्यू, मतलब जो कलर में हम बना रहे हैं या अब पेंसिल में बनाए या कलर में बनाए, वही कलर वहाँ यूज़ करेंगे। यानी कि वैल्यू को उसमें भी सिंप्लीफाई किया जाता है। कलर में भी जब हम बनाएंगे ना, हम लोग क्या करते हैं कि एक ड्राइंग किया तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए, लेकिन कलर में भी एक वैल्यू, फ्लैट वैल्यू कर दिया जाता है। अगर स्काई है तो पहले एक स्काई का फ्लैट वैल्यू कर दिया, अब उसके बगल में अगर माउंटेन है तो उसका एक वैल्यू, ट्री है तो उसका एक वैल्यू। अब बाद में उसके ट्रांजिशन को ऐड करेंगे, पहले ऐड नहीं करेंगे।
पहले हम ये करेंगे कि इतने ओवरऑल जो भी हम पिक्चर बना रहे हैं इसमें कौन कौन से कलर का एक वैल्यू में आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको कलरिंग करेंगे। समझ गए? यानी कि कलर करने के लिए भी आपको वो ट्रांजिशन का जानना ज़रूरी है, एक बार कभी नहीं करेंगे। क्या बोले कि अगर इसी में करना है तो ये और ये एक वैल्यू में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है इतना ही लाइट ये सब दिख रहा है कि नहीं, एक ही में दिख रहा है, बट सबसे ज़्यादा डार्कनेस है, इससे थोड़ा कम ये होगा। ये क्या है? इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन जो लोग अगर वैल्यू को नहीं समझा वो क्या करेगा, इसको भी वाइट देगा, इसको भी वाइट देगा, जो कि ये रॉन्ग होगा। उसी चीज़ को समझना है कि एक बहुत से ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो वैल्यू के ऊपर किताब लिखा है, और एक है जॉन सिंगर सार्जेंट, बहुत बड़े आर्टिस्ट है, वो लैंडस्केप के आर्टिस्ट है। वो उन्होंने एक बुक लिखा, उसमें लैंडस्केप पे उन्होंने ये भी बात बताया वैल्यू के बारे में कि कई लोग तो हद से ज़्यादा डिटेल दे देते हैं जो कि उतना देना नहीं चाहिए, या फिर डिटेल ऐसा दे देते हैं जो देखने लायक आर्टवर्क रहता नहीं है। तो ठीक है, डिटेल दीजिए, लेकिन उतना ही जितने की सही हो। अब इतना ना उसमें भर दीजिए, वो बिल्कुल वही हो गया कि एक घड़ा में पानी भरा हुआ, ऊपर से इतना ना ज़्यादा भर दो कि पूरा ओवरफ्लो होने लगे। तो वैसा आर्टवर्क में नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। सो मीनवाइल द पीपल इनसाइड द बिल्डिंग वुड ओनली सी डार्कनेस आउटसाइड, बट within that room they would be able to see all the elements of light and dark according to their own perspective. Our eyes adjust based on the environment we are seeing. समझ में आया? यानी कि ये तो डार्क के बारे में बताया। अब जो मैंने आपको बताया ना एग्जाम्पल कि अगर दूर में कोई मकान है अंदर में, अब वो अंदर में कोई लाइट जल रही है, तो दूर से तो हमको ये रोशनी हमको विंडो से दिखेगी, वो तो हमको सिर्फ स्क्वायर में दिखेगा ना, सिर्फ लाइट दिखेगी। बट अंदर के सराउंडिंग में सारा इस तरह से इसमें दिखेगा। वैल्यू के हिसाब से ट्रांजिशन चेंज हो रहा है ना, चेंज होगा, उसके हिसाब से दिखेगा। अब बताइए, अब हम आते हैं थोड़ा सा कलर के बारे में, है ना, कि शेडिंग में तो हम लोग कर लेते हैं कि चलो लाइट है डार्क है कर लेते हैं। अब ये दो लोग बताओ कि दोनों में लाइट कौन है और डार्क कौन है? नीचे वाला लाइट है और ऊपर वाला डार्क है। उसको एक और फार्मूला है कि क्लोज योर आइज 80% एंड आइडेंटिफाई द वैल्यू डिफरेंट। 80% अब आप अपनी आंखों को ऐसे करके देखिए, आपको पता चलेगा कि कौन सा डार्क है और कौन सा लाइट है। आंख को स्क्विंट कीजिए, आंख को स्क्विंट करके देखिए, 80% तक आंख जब कीजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें बताओ कौन लाइट है कौन डार्क है? ऊपर वाला लाइट है। कंफर्म? आंख को स्क्विंट करो, मुझे तो इक्वल दिख रहा है। कुछ कंफ्यूजन हो रही है? 80% आंख को स्क्विंट करो तो तुमको लगेगा कि दोनों का वैल्यू एक ही तरह दिख रहा है, नहीं ना लग रहा है? हम इसको देख पा रहे हैं, ये भी लाइट है ये भी लाइट है, ना ये डार्क है ना ये डार्क है। यही होता है कंफ्यूजन। कलर में एक वैल्यू को कैसे बनाएंगे? अब यही कलर का चीजें है, अगर हमको पेंसिल से बना रहे हैं तो हम कैसे बनाएंगे? तो जाहिर सी बात है जो मन करेगा एक को डार्क दिखा देंगे एक को लाइट दिखा देंगे, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा ना। इसी चीज़ को समझना है कि अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं सामने में तो उसका पहला है कि आंखों को स्क्विंट करो, 80% तक ऐसे करोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें ये लाइट फॉर्म है ये है, नहीं तो कभी लगेगा नहीं तो लगता है दोनों इक्वल के जैसा लग रहा है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए तो अब तो पता चल रहा है ना, नीचे लाइट है ऊपर डार्क है। पहले वाला में भी यही लाइट नीचे वाला वही कलर था,
लेकिन उसमें उसी को थोड़ा डार्क कर दिया गया तो वो था लाइट में ही। देखिए वो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब इसको आंख ऐसे भी करेंगे ना तो हमको लगेगा कि हाँ ये लाइट है ये डार्क है ना। तो कलर का दिखाने का मतलब ये है, ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस सबको तैयार करने के लिए काफ़ी दिमाग माथा पच्ची करना पड़ा है। इसलिए दिखा रहे कि अगर कोई चीज़ माने आपके सराउंडिंग कुछ भी आप बना रहे हैं या कोई रेफरेंस है जिसमें इस तरह का कलर या इसके पहले जो मैंने बताया वो कलर में अगर समानता दिखे, अगर उसको आप ब्लैक एंड वाइट में बनाते हो या कलर में भी बनाते हो, इसमें भी होता है। अगर हम यही कलर कर रहे हैं और वो जी कलर कर रहे हैं तो दोनों का वैल्यू एक होना चाहिए। लाइटेस्ट पार्ट डार्कनेस कितना है वो हमको इक्वल देना है। बट अगर ऐसा रहे तो हमको पता है कि हाँ यहाँ डार्क देना है यहाँ लाइट है, लेकिन जहाँ पर कंफ्यूज है अब लग रहा है कि नहीं दोनों का वैल्यू सेम है। वैल्यू मीन्स बस कंपैरिजन ऑफ लाइट डार्क, हमेशा याद रखना। वैल्यू की जैसा ही चर्चा होगी तो आपको ये दिमाग में रखना है कि हमको लाइट और डार्क का कंपैरिजन करना है कि कौन लाइट है कौन डार्क है। हो सकता है दोनों सेम हो, लेकिन हो सकता है कुछ ट्रांजिशन ज़्यादा हो, किसी में बहुत ज़्यादा अंदर हो और वो किसी का कम हो, उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब बताओ, अब दोनों आंख स्क्विंट करो तो इसमें भी तुमको दोनों सेम दिखेगा वैल्यू, जो पहले मैंने बताया था। इसी में प्रॉब्लम होता है। अगर इस तरह का कोई पिक्चर मिल जाए बनाने के लिए कि पेंसिल से बनाओ या चारकोल से बनाओ, तो वो क्या करेगा कि नहीं सर हरा तो डार्क में आता है, नहीं सर ये तो ये भी लग रहा है डार्क, ये भी डार्क लग रहा है, तो क्या दे, वहीं पे कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं दोनों का वैल्यू सेम है तो उसी हिसाब से उसको हम बनाएंगे, ऐसा दिखाएंगे एकदम माइनर। क्या बोले, ट्रांजिशन में थोड़ा थोड़ा से बोले कि अगर एक आई है हैंड है और हैंड में ये कलर दोनों में अंतर है, ट्रांजिशन चेंज है, ये लाइनिंग है यहाँ पर ट्रांजिशन चेंज हो रहा है, ये अगर हाथ के बीच के गैपिंग है तो वो देखिएगा अंदर में ज़्यादा डार्कनेस हो रहा है, ये ट्रांजिशन दिखाता है। लेकिन अगर जिस चीज़ को हम नहीं समझे रहेंगे तो हम नहीं बना पाएंगे। इसीलिए आप कलर में बनाइए या पेंसिल से बनाइए या चारकोल से बनाइए, मीडियम कुछ भी हो, लेकिन आपको दिमाग में वैल्यू को रखना पड़ेगा। अब ये क्या लग रहा है कि लग रहा है आंख भी ऐसे स्क्रीन करे तो दोनों को हमको इक्वल लग रहा है। नेक्स्ट में आता है सेम देखिएगा कलर। अब ये बताइए इसमें भी कंफ्यूजन है, इक्वल है ये। इसको भी जब बहुत हद तक थोड़ा सा ऐसे दिखेंगे ना, ऐसे करके सिर्फ पलक का सिर्फ ये करोगे ना तो तुमको लगेगा कि दोनों एक ही जैसा लग रहा है, प्लेन लग रहा है। यानी कि इसका मतलब कि कलर भले अलग हो बट वैल्यू सेम है। कलर भले ही डिफरेंट हो, अलग अलग कलर है, बट यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर इसका लाइटनेस दिखा रहा है। ये कलर डार्क भी हो सकता है, ये कलर भी डार्क हो सकता है, बट ऐसा इसमें कलर में किया गया है कि दोनों का वैल्यू सेम है। इसी चीज़ को समझ लेना है कि जब भी हमको इस तरह का कोई रेफरेंस दिखे या हम कोई लाइव बना रहे हैं उसमें अगर दिखे तो वहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है इस बात का। अब देखिए, अब इसमें कुछ पता चल रहा है, नीचे वाला डार्क लग रहा है। आंखें स्क्विंट करके देखो, ऊपर वाला लाइट दिखेगा, नीचे वाला डार्क दिखेगा। दिख रहा है ना, ऊपर लाइट लग रहा है और नीचे डार्क लग रहा है। बस थोड़ा सा कलर का चेंज होने के कारण वैल्यू चेंज हो जाता है। नेक्स्ट में आते हैं। अब इसको देखो, इसमें भी अब नीचे वाला तुमको लगेगा लाइट, ऊपर वाला डार्क। ये दिख रहा है कहाँ क्या है कि नहीं, ठीक है। बस उसको देखने के लिए हमेशा क्लोज योर आइज 80%। आप अपनी आंखों को 80% जैसे ही बंद कीजिएगा ना, आपको वैल्यू पता चल जाएगा कि किसमें क्या है कितना है। तो वैसी चीज़ को मान लिया कि अगर ये है,
ये कलर यहाँ से ध्यान से देखिएगा ना तो ये थोड़ा सा ये अलग लग रहा है, इसमें थोड़ा सा लाइटनेस लग रहा है, लेकिन जब स्क्विंट कीजिएगा तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। देखिए कलर तो वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, तो वही चीज़ को वैल्यू को समझ लेना है। नेक्स्ट में आते हैं, आप देखिए जो ये है इसी को ब्लैक एंड वाइट बना दिया गया। अब तुमको पता चला है ना कि ये हो गया तुम्हारा लाइट, ये हुआ डार्क, और ये हुआ ब्लैक एंड वाइट। यही कलर को ब्लैक एंड वाइट में किया गया है जो हमको पता चल जाता है। अगर तब भी समझ में नहीं आए तो अगर मोबाइल में देख रहे कोई चीज़ में देख रहे तो सिचुएशन को घटा दो। सिचुएशन को जब घटाएंगे ना तो उसमें यह ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन भी होता है, कोई भी कलर पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट में चेंज करने का, वहाँ पर भी आपको वैल्यू पता चल जाएगा। अब हमको पता चल रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस ब्लैक एंड वाइट में ये हुआ, कलर में ये हुआ। ठीक है, इसी हिसाब से इसको हम बनाएंगे। जब भी कोई आर्टवर्क बनाएंगे इस तरह का अगर कलर का रहेगा तो उसमें हम दिखाएंगे कि हाँ ये डार्कनेस है और ये लाइटनेस है। राइट, देखो अब इसमें भी देखोगे तो मात्र माइनर का अंतर है। ऊपर तो डार्क है बट थोड़ा सा का अंतर है। अगर थोड़ा सा भी कलर में अगर इसमें थोड़ा सा और अगर मिला दिया जाए तो फिर दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा से अंतर कलर का भी, कुछ कलर का कॉम्बिनेशन से पता चल जाता है कि हाँ कौन सा कलर ज़्यादा डार्क दिखेगा, कौन सा कलर लाइट दिखेगी। ठीक है, टाइम कितना हुआ है? हाँ, तो ये इसमें भी वही है। ये तो क्लियर है आपका, ये डार्क है ये लाइट है। राइट, नेक्स्ट में आते हैं। आप देखो ये उस समय भी मैंने बताया था ना कि रेड और ग्रीन वाला था, मैंने बोला था कि वैल्यू सेम है। तब इसको कलर किया गया, ब्लैक एंड वाइट किया गया था। देखिए नहीं, इसको करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा वैल्यू है, कौन लाइट है कौन डार्क है, नहीं पता चलेगा। यही अंतर होता है कि अगर इसी चीज़ को अगर कोई आदमी कोई कपड़ा पहने हुआ है, अगर ये कलर दोनों कलर है, तो अगर ब्लैक एंड वाइट में आप बना रहे हैं तो आपको दोनों का वैल्यू सेम देना होगा, नहीं तो वहाँ पर फिर दिक्कत हो जाएगी। कलर में कलर को क्या बोलते हैं कि अगर आप इसको समझ लिए ना तो कलर को समझना बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। पहले भी हमको बताए थे कि ड्राइंग का मामला 95% होता है, कलर का मामला ओनली 5% होता है। 5% में ही कलर है, लेकिन 95% ड्राइंग पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। और ख़ासकर जो नया बिगिनर्स है ना, उसकी लालसा बनी रहती है कि कब हमको कलर बताएंगे, कब हम कलर में आएंगे। कलर को समझना बहुत ज़्यादा, आप बोले ना कि जब वैल्यू का 3-4 क्लास आप कर लेंगे ना, आपको सब समझ में आएगा कि हाँ कहाँ पर हमको कौन सा कलर कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर डार्क देना है, कहाँ पर लाइट देना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। इसको समझ लीजिए, दुनिया का सारा मीडियम आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कम से कम एक ख्याल से 4 क्लास चलेगा इसका, थ्योरी का, और बीच बीच हम कराते रहेंगे थ्योरी का, यानी कि लगभग कि 1 महीना आपको इसी में खींच लेगा, मैंने 15 दिन, 4 क्लास पे। तो क्या है, दोनों का वैल्यू सेम आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए ये भी दोनों सेम वैल्यू है, इसी को क्या किया गया है कि ब्लैक एंड वाइट में चेंज कर दिया गया है। जब भी आप कोई आर्टवर्क मोबाइल में अगर उसका देखिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो ब्लैक एंड वाइट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पर कितना लाइट होगा और कहाँ पर कितना डार्क होगा। इक्वल कभी मत बनाइएगा, कहीं ना कहीं ट्रांजिशन का मामला होता है, उसमें झोल होता है, वो चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, एक बार में समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे जब आप बनाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। आपका दिमाग ऑब्जर्व कर लेगा, अच्छा यहाँ पर डार्क होता है, यहाँ पर लाइट, ये इसका ट्रांजिशन ये है, इसका ट्रांजिशन ये है, वो करते करते आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। देखिए ये भी आपका डार्कनेस और लाइटनेस इक्वल है। जो पहले वाला भी कलर दिखाए थे ना, रेड और ग्रीन का, अब सीधे से इसको ऑपोजिट हो गया, ऊपर ग्रीन हो गया, नीचे रेड हो गया है। नेक्स्ट में अब इसमें आपको लाइट डार्क पता चल रहा है। इसके पहले वाला जो सम कलर दिखा है उसी का है, लेकिन यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि हाँ
पहले भी आप ये दो वाला कलर दिखाए थे ना, तो ये आपको समझ में आया कि ये लाइट है और ये डार्क है। उसी को उसमें करिएगा ब्लैक एंड वाइट में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइट और डार्क है। अब देखिए लाइट सोर्स, when you create a still life the values become clearly visible when we position the light on one side, otherwise if we don't place the light on one side the light will be evenly distributed everywhere and the subtle changes between light and dark won't be as easily understood। इसमें क्या किया गया, एक सेटअप किया गया है, एक सेटअप किया गया है। इसमें लाइट का फॉर्म किधर से आ रहा है बताइए तो, टॉप लेफ्ट में टॉप से आ रहा है। अब ये यहाँ से, ये जो लाइट का सोर्स यहाँ से आ रही है, तो ये यहाँ पर रहा है, इस साइड वाला सारा ये आपका क्या हो गया, लाइट हो गया, और उस साइड का जो भी है वो डार्क में हो गया। अब इसमें हमको अगर एक वैल्यू लाइट का दिखाना है तो कौन कौन लाइट फॉर्म में आएगा बताइए तो, क्या क्या होगा? कब, क्या पूरे में एक ही वैल्यू रहेगा? बताइए सबसे लाइटेस्ट पार्ट ये यहाँ पर कौन कौन सा है, सबसे लाइटेस्ट, जिसको हम पेपर पर छोड़ देंगे व्हाइट के लिए? राइट, पहला कप के अंदर का, दूसरा एक यहाँ पर हो रहा है, और तीसरा यही तीन चीज हम देंगे। लेकिन अगर जो लोग वैल्यू नहीं समझेगा वो क्या करेगा, इसको भी उतना ही वैल्यू दे देगा, इसको भी उतना ही वैल्यू दे देगा, इसको भी इतना ही वैल्यू देगा। नहीं, ये इसका ट्रांजिशन चेंज है, ये चेंज है। मात्र तीन चीज़ यहाँ हिट कर रहा है, एक सबसे वाइटेस्ट ये, दिस वन है, दिस वन, यही तीन जगह चमक रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्शन लाइट है, ये क्या है, रिफ्लेक्शन लाइट है। अब यहाँ पर जो पर देख रहे हैं ग्लास पर, यहाँ पर भी लोग वाइट डाल देगा, बट ये इसका रिफ्लेक्शन है, वो वाइटेस्ट एरिया नहीं होगा। वाइटेस्ट एरिया कौन सा होगा, वही जहाँ पर लाइट हीट कर रहा है। ये तीन चीज़ें व्हेन यू क्रिएट स्टिल, वही मैं बोला कि आप कोई चीज़ आप क्रिएट करते हैं स्टिल लैब, आने वाले समय में आप भी घर में या कहीं भी इस तरह का कुछ क्रिएट करके लाइट करके, यही चीज़ सेम चीज़ें जो आर्ट कॉलेज है पटना में, यही सब चीज़ लाइटिंग का पूरा सेटअप चेंज किया, ये बनाया जाता है। कुछ कुछ स्टिल रख के लाइट इधर उधर से सेट करके तब उसको फिर सामने बनाया जाता है, जो आने वाले समय में एक बार मैंने करवाया था ना, बट वो ड्राइंग मैंने करवाया था, हाँ वो मैं करवाया था। अब जो आगे करवाएंगे वो लाइट हम इसमें सेट करेंगे, लाइट के अकॉर्डिंग अब आपको जज करना है कि हाँ कहाँ पर डार्क है, कहाँ पर लाइट, कौन सा वैल्यू कहाँ पर है। जब हम उस पर शेडिंग का काम करेंगे, शेडिंग में भी दो तरह का, एक क्लासिंग शेडिंग और एक जो नॉर्मली शेडिंग होता है वो दोनों चीज़ हम लोग बताएंगे। तो जब भी आप बनाइए तो रिफरेंस के जो भी रिफरेंस आप देखते हैं ना, उसको पहले ध्यान से देखिए कि लाइट का इफेक्ट कहाँ कहाँ जा रहा है, किन किन जगहों पर जा रहा है। वहाँ पर अब सबसे वाइटेस्ट जो होगा वहाँ पर के लिए छोड़ दिया जाए, सबसे वाइटेस्ट ये होगा। कुछ लोग तो ऐसा आर्ट वर्क बना देते हैं ना कि देखने वाला पता नहीं, लोग समझ नहीं पाता है, लेकिन हम जैसे लोग तो उसको पकड़ लेंगे कि कहाँ पर क्या है। माने वाइट इतना जगह पर डाल देगा ना जहाँ पर मतलब ही नहीं है वाइट का डालना। अब नेक्स्ट में देखिए, बताया ना ये तीन चीजें, एरिया विद मैक्सिमम लाइट, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लाइट यहाँ है और यहाँ कप के ऊपर वाला में, राइट है ना। साइट एंड डार्क एरिया, डार्क एरिया कौन सा है, ये एरिया डार्क हो गया है ना, स्लाइट साइड एंड डार्क एरिया। अब उससे थोड़ा सा डार्कनेस इधर आ गया, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, ट्रांजिशन चेंज हो जाता है। लेकिन क्या होता है, रिफ्लेक्शन लाइट में भी लोग क्या करते हैं, वाइट दे देते हैं। क्या तुम लोग ऐसा भी दिए होंगे, हमको याद है दिए होंगे निश्चित रूप से। रिफ्लेक्शन लाइट में भी उतना ही लाइट दे देते हो ना, पहले वाला हम आर्टवर्क तुम लोग का देखे हुए हैं, तो रिफ्लेक्शन लाइट में भी वाइट वाला ही दे देते थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं देना। अब आगे वाले समय में ऐसा नहीं करना है, बस कुछ खास जहाँ पर हीट कर रहा है उसी को हमको देंगे लाइट, उसके अलावा नहीं देंगे। इसलिए कि बिगिनर्स ऑफन मेक द मिस्टेक्स दैट अपार्ट फ्रॉम द एरिया वेयर द मैक्सिमम लाइट इज विजिबल। यही जो बिगिनर्स हैं ना वहीं पर मिस्टेक करते हैं कि जो विजुअल एरिया है जहाँ पर सबसे लाइट होना चाहिए वहाँ पर देके बाकी जगहों पर भी लाइट दे देता है। दे
ऑल्सो लाइटेस्ट द एरिया इन शेडो वेयर सम शाइन appear मेकिंग देम जस्ट अ ब्राइटनेस और वाइट एज द फुली लाइट एरिया। यानी कुछ कुछ जगहों पर यहाँ पे वाइट देता है, यहाँ पर भी वही वाइट देगा, यहाँ पर भी वही देगा, और यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर दे देगा, इन सब जगहों पर दे देगा, ये सब वाइट में दे देगा, जबकि वैसा नहीं देना है। तो हमेशा याद रखिएगा, पहले आप लाइट इफेक्ट को देख लीजिएगा कि किधर से हीट कर रहा है उसके। ये तो सिर्फ लाइट है ना, वो तो सनलाइट भी हो सकता है ना, सनलाइट भी हो सकता है कि कहीं पर कोई चीज़ है, वहाँ पर सनलाइट आ रही है तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट कर रही है, उसी को सबसे ज़्यादा वाइटेस्ट के लिए छोड़ेंगे। अब मान लीजिए हम इस पर बना रहे थे, इस वह सबसे वाइट के लिए तो हम यही वाइट करेंगे, रखेंगे ना। अब इससे भी ज़्यादा वाइट हो सकता है, लेकिन चूंकि हम इस पे बना रहे हैं तो हम सबसे वाइट इसी को डालेंगे। और मान लें कि ये है, इसके ऊपर हम बना रहे हैं तो इसके लिए वाइटेज यही एरिया हो गया, क्योंकि अगर हम ग्रीन के ऊपर बना रहे हैं तो कुछ भी, अब वाइट का मतलब बहुत ज़्यादा वाइट नहीं होता है। आप जिस पर भी आप पेज पर भी देखिएगा, आपका पेज भी डिफरेंट तरह का वाइट होता है। तो हम लोग जो जिस चीज़ पर बना रहे हैं सबसे वाइटेस्ट एरिया उसी को हम छोड़ेंगे, बाकी उसके थोड़ा सा डार्क करते रहेंगे। इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द एरिया डायरेक्टली हीट बाय लाइट विल ऑल्सो अपीयर मच वाइटर कंपेयर टू द डार्कर एरिया वेयर सम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज विजिबल। वही चीज़ जो मैंने बताया कि वो चीज़ ध्यान देना है कि ये समझना है कि डायरेक्ट वो हीट कहाँ कर रहा है, किस लाइट को हीट कर रहा है और कौन सा रिफ्लेक्शन लाइट है, उस चीज़ को पहले समझना। जब तक नहीं समझिएगा नहीं होगा। नेक्स्ट में आके हैं, यही है टू बेटर अंडरस्टैंड वैल्यू यू मस्ट यूजली द वर्ल्ड इज ब्लैक एंड वाइट। अब आने वाले समय में आपको क्या करना है, बाकी जितनी भी चीज़ें देखना है ना, ब्लैक एंड वाइट में सोचो। वैल्यू को पहले समझना है ना, तो कलर में मत सोचो, ब्लैक एंड वाइट में सोचो कि अच्छा इसका ब्लैक एंड वाइट का माने अब तुम्हारा नज़रिया चेंज होना है कि सामने वाली कलरफुल नहीं, ब्लैक एंड वाइट में क्या दिखेगा। आपके घर में भी हो सकता है, आप कहीं पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी थोड़ा माइंड में अप्लाई करो कि अच्छा यहाँ पर ये उसको ब्लैक एंड वाइट में चेंज करो। अच्छा तब तुमको पता चलेगा सबसे लाइटेस्ट एरिया ये है, सबसे डार्क एरिया ये है, इसका ट्रांजिशन ये आ रहा है। ठीक है, तो वो आपको अब वही सोच रखना पड़ेगा। कलर कैन बी डिस्ट्रैक्टिव एंड प्रिवेंट यू फ्रॉम द एक्चुअली जजिंग वैल्यू। माने कलर डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन इस चीज़ को समझ जाइएगा ना तो आपको जज माने वैल्यू को जज करना सीख जाइएगा। फोकसिंग ऑफ वैल्यू फर्स्ट इन एसेंशियल बिफोर डीलिंग विद कलर। आप कोई भी कलर बनाते हैं, अगर कलर में भी बनाते हैं तो कलर में बनाने से पहले आप पहले ब्लैक एंड वाइट में सोचेंगे। आप अगर कोई भी मीडियम से बनाते हैं, आप वाटर कलर से बनाइए, एक्रिलिक से बनाइए, ऑयल कलर कुछ भी बनाइए, बट आपको सोचना है पहले ब्लैक एंड वाइट में। जब आप सोच लेंगे अब आप जो अप्लाई कीजिएगा ना कलर, वो परफेक्ट कलर बनेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही चीज़ है बेडरूम के अंदर का है, और ये बेडरूम के अंदर अब इसी चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में किया जाएगा तो आप यहाँ पर देखिए कौन सबसे ज़्यादा वाइट है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला एरिया वाइटेस्ट दिख रहा है सबसे ज़्यादा, बाकी इससे ज़्यादा कोई वाइट नहीं होगा। अब बाकी लोग क्या करेगा, इसको भी बना देगा, यहाँ भी बना देगा, इस सब पर भी वाइट दे देगा, यहाँ पर भी दे देगा, यहाँ पर दे देगा। सब जगह सेम वैल्यू नहीं होगा। जहाँ पर डायरेक्ट हीट करता है ये लाइट, वहीं पर देना है, इसमें वैल्यू को समझना है। नेक्स्ट में भी एक और पिक्चर समझिए। अब इसको देखिए, ये बेडरूम का सीन है। अब बेडरूम में इसको देखिए, इसको ब्लैक एंड वाइट में देखिए। अब इसमें सबसे ज़्यादा वाइटेस्ट एरिया कौन सा है बताइए? राइट, टीवी, क्योंकि पहला तो रोशनी यहाँ से आ रही, टीवी चल रही तो रोशनी यहाँ से आ रही है। ये बाकी चीज़ें है ना, उसका वैल्यू अलग होगा, इतना ज़्यादा वाइटेस्ट नहीं होगा। अब इसको अगर समझना होता तो कंफ्यूज हो जाता, क्या करें, इसको दें कि इसको दें कि इसको दें, वो कंफ्यूज होने लगा। लेकिन जब आप ब्लैक एंड वाइट में सोचेंगे ना तब आपको पता चलेगा। अब कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है। जब आप समझेंगे कि अच्छा रोशनी तो यहाँ पर तो लाइट नहीं दिख रही है, बट यहाँ टीवी चल रही है और टीवी में लाइट होता है, बाहर की तरफ थ्रो करता है, यानी कि हमको वाइटेस्ट एरिया वो दिखाना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट आते हैं। वही जो मैं बोला, अब यहाँ पर उसी चीज़ को आंखों से स्क्विंट करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा।
समझ में नहीं आए कि भाई लाइटेस्ट एरिया कौन सा है, हम कहीं गार्डन में बैठे हुए हैं एक सीन बनाना है, हम घर में बैठे हुए एक सीन बनाना है, नहीं समझ में आया, आँख को स्क्विंट कर लो, जो सबसे ज़्यादा चमकेगा ना दैट इज़ अ वाइट एरिया। ठीक है, बाकी वैल्यू अलग अलग है। अब देखिए ये वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, ये एक वैल्यू में आ गया, इसका एक वैल्यू में आ गया, इसका एक वैल्यू आ गया, तो समझ में आ जाता है। स्क्विंट जब आँख से करेंगे तब। नींद आ रही है तुम्हें, आँख बंद हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो व्हेन यू लुक द थिंग्स इमेजिंग देम ब्लैक एंड वाइट, ऑल्सो स्क्विंट योर आइज, क्लोज देम अबाउट 80%, so that everything appear the bit blurry. This prevent you from seeing the finer details. ये चीज़ सब पर आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं सामने में लाइव, किसी इंसान को कोई लाइव बना रहे हैं, उसमें अगर क्या पहना हुआ है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट आ रहा है, नहीं समझ में आए, आँख को स्क्विंट कर लीजिए, आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा लाइट वैल्यू देना है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यू देना है, ये आप समझ जाइएगा, राइट। अब इसमें भी देखिएगा, अब यहाँ पर क्या बोला था, ये एरिया सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट है, तो ये वैल्यू, दिस इज़ अ कॉमन मिस्टेक। यही होता है कि लोग थोड़ा सा कॉमन मिस्टेक कर दे। अब यही चीज़ को इसमें भी अप्लाई कर दे, इसमें अप्लाई कर देगा, यहाँ पर अप्लाई कर देगा। यही छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक को नहीं अगर आंखों के स्क्विंट कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तब आंख को स्क्विंट कीजिए। अगर आप जज कर पाते हैं तो बेहतर है, तब तो और अच्छी बात है। सो इसलिए कहा गया कि सो लॉट ऑफ लाइट इफेक्ट, सो दैट बिगिन ड्राइंग ऑल ऑफ दैट एज रिजल्ट द वैल्यू गेट डिस्ट्रॉयड। तो वैल्यू को पहले समझ लेना है कि यहाँ से देखो ये वैल्यू और यहाँ ये इक्वल दिया है ये सबका, बट ये लाइटेस्ट एरिया, फिर इसका वैल्यू अलग हुआ, इसका वैल्यू अलग हुआ। तो इसी ट्रांजिशन को ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर वही बताया गया, टू गेट ऑल द वैल्यू राइट यू नीड टू ब्लर योर आई एंड देन लुक एट द फोटो। जैसे ये ब्लर में दिख रहा है ना, अब यहाँ पर देखो, इसको एक वैल्यू दिया है, इसको एक दूसरा वैल्यू दिया है, यहाँ अलग दिया है, इसका अलग दिया है, यहाँ का अलग वैल्यू, यानी कि ये आपका सिंप्लीफाई है। जब आप कलर में इसी चीज़ को कलर में बनाइएगा ना, तो क्या करना होगा, इस कलर को एक कलर पहले कर दीजिए, इस पर एक कलर कर दीजिए, इसको एक कलर कर, ये अलग अलग वाली, ये इसका सिंप्लीफाई हुआ। अब उसमें डार्कनेस लाइटेस्ट ऐड कीजिए। जैसे पहले पेंसिल में बताया था ना कि पहले क्या करना है, पहले पूरे में एक कलर से कर दो, एक लेयर करो पहले। अब लेयर के हिसाब से डार्कनेस और लाइटनेस जहाँ पर हुआ उसके हिसाब से उसको हम कम और ज़्यादा करते चलेंगे। बट वो आपका पेंसिल, आपका हैंड ये डिसाइड करेगा कि कहाँ पर कितनी डार्क देना है, मतलब प्रेशर कहाँ पर देना है, कहाँ पर प्रेशर नहीं देना है, जो मैंने क्लासिक शेडिंग में तुमको बताए हुए हैं। तो वो चीज़ समझना पड़ता है। जब आप कीजिएगा ना तो इतना ज़बरदस्त पिक्चर निकल के आएगा ना क्लासिक शेडिंग का, कि जैसे वो भी जो पिक्चर बना हुआ भी क्लास शेडिंग है, एक ही पेंसिल से बना हुआ है, ये भी क्लासिक शेडिंग है, एक ही पेंसिल। क्लासिक शेडिंग का जब आपको आदत लग जाएगी ना तो बाकी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, मन ही नहीं लगेगा, ये इतनी अच्छी चीज़ें है। अब देखिए कुछ पॉइंट को समझते हैं कि ये एक पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट इसको दिखाया गया है, इतना ज़्यादा वैल्यू किसी को नहीं देना है, लेकिन हाँ जिन्होंने ये इसको बनाया परफेक्ट, कौन चीज़ पर कितना, कहाँ पर लाइट आना चाहिए, कहाँ पर डार्क आना चाहिए, वो परफेक्ट वहाँ पर दिखा रहा है। यही होता है, पूरा डिटेल नहीं है लेकिन ओवरऑल पिक्चर दिखने में बहुत सुंदर लगता है। यानी कि अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके कंपैरिजन करेंगे, बहुत लोग इसका सेम कर देगा, लेकिन इसके कलर के हिसाब से आप कहाँ पर कितना डार्क, चेहरे पर कितना आ रहा है, बाकी कपड़ों पर कितना डार्क आ रहा है, लाइट आ रहा है, इसको पहले समझ लेना है। समझने के बाद जो बनाया, जस्ट लुक एट द सिंप्लिसिटी हाउ द फ्यू वैल्यूज आर शोन इन दिस आर्टवर्क, ये टू अपीयर द अमेजिंग व्हेन व्यूड फ्रॉम अ डिस्टेंस, दिस इम्पैक्ट कम फ्रॉम द कीपिंग द वैल्यू सिंपल। अब इसमें वैल्यू जो है बहुत सिंपल तरीके से बना, बोले ना कि कितना लाइट है और कितना डार्क है। अगर एक अच्छा आर्टिस्ट इसी चीज़ को समझ के बनाता है
लेकिन बाकी क्या कर देगा कि जहाँ 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 वाइट दिखेगा वहाँ पर वाइट करना शुरू कर देगा, वहाँ वो इसके लिए प्रॉब्लम होती है। द लैम्प इज इन द आर्टवर्क लुक लाइक इट्स एक्चुअली ग्रोइंग। ये लैम्प जो है वो ग्रो कर रहा है, सबसे ज़्यादा रोशनी यहीं पर है, इसलिए इसको लाइट सबसे ज़्यादा दिखा। यही चीज़ ये भी उतना ही है, बट इसको थोड़ा लाइट दिखाया गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट एरिया ये है। बाकी लोग क्या करेगा, इसको भी सेम बनाएगा, इसको भी सेम बनाएगा, इसको भी सेम बनाएगा, वही प्रॉब्लम होगी। लेकिन अच्छा आर्टवर्क बनाने के लिए वैल्यू को समझ के बनाना है कि किसको सबसे ज़्यादा सेम चीज़ बना रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूरी में है या रोशनी आ रही है तो उसकी कलर उसका वैल्यू अलग होगा। जो वही चीज़ें थोड़ा अलग हट के है तो उसका वैल्यू अलग होगा। उसके रिफ्लेक्शन में बाकी चीज़ें जो भी आ रही है उसका फिर कलर अलग होगा, रिफ्लेक्शन उसका वैल्यू अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब इसी चीज़ को अगर ब्लैक एंड वाइट में हम लोग चेंज करते हैं तो इसमें भी वही चीज़ है, सब अपनी परफेक्ट अपनी अपनी जगह पर है। तो ब्लैक एंड वाइट में भी देखने में अच्छा लगता है पिक्चर। तो इस तरह का आर्ट वर्क ये सब जॉन सिंगर सार्जेंट का बना हुआ है पिक्चर, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं अपने ज़माने के। तो उन्होंने क्या किया, ये ज़्यादा डिटेल नहीं करते थे, लेकिन वो जो भी आर्ट वर्क बनाते थे ना, मतलब देखने से ही उसकी खूबसूरती लगती थी कि हाँ वाकई एक अच्छा आर्ट वर्क बना है। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू कलर के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से वैल्यू को ऐड किया गया है कि किसमें कितना डार्क होगा और कितना लाइट होगा। राइट, नेक्स्ट में आते हैं। अब इसको देखने से तुमको क्या लग रहा है, इसको देखने से कुछ बताओ, क्या लग रहा है? कोई स्ट्रोक्स, आकृति बताओ क्या है ये? पर्दा लग रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है। अब लग रहा है कि कोई स्ट्रोक होगा, कुछ ऐसा कलर किया गया होगा, लेकिन अब इसी को हम देखते हैं नेक्स्ट में। तो यही पिक्चर है, ये वाली एरिया। अब ये कलर में, ये ब्लैक एंड वाइट में। अब देखो इसमें कितना, कोई डिटेलिंग का काम ज़्यादा नहीं है, सिर्फ वैल्यू पर फोकस किया गया है। और वैल्यू फोकस करने के बाद भी ये कितना सुंदर पेंटिंग लग रहा है। ये भी जॉन सिंगर सार्जेंट का बनाया हुआ है, ये भी पिक्चर, ये भी। इसमें भी आप देखिएगा तो इसमें क्या किया है, वह स्पेचुला का यूज़ किया गया है। सर आप बता रहे थे ना स्पेचुला वाला, वो नाइफ की तरह, वो खुरपी की तरह जैसा आता है, लेकिन इसको भी ब्लैक एंड वाइट में अगर देखते हैं तो वो वैल्यू सेम है। कहाँ पर लाइट होगा, कहाँ पर डार्क होगा, उसको पता है, उसी हिसाब से दिया गया है। उसी चीज़ को ध्यान से बनाना है, एक एक बाल की खाल नहीं निकालना है, ऐसा कि दूर। अब मान ली कि यही पेंटिंग कितनी सुंदर लग रहा है देखने में, है ना। ब्लैंकेट वाइट में देखिए सब अपनी अपनी जगह पर वैल्यू परफेक्ट है, लाइट के हिसाब से, कहाँ पर रोशनी कम पड़ेगी, कहाँ पर ज़्यादा पड़ेगी, ओवरऑल पूरा देखा जाए उसी हिसाब से बना हुआ है। तो इसी चीज़ को हम लोग को फोकस करना है कि जब भी हम लोग कोई आर्ट वर्क बनाएंगे, या हम कलर में बनाएं या फिर हम ब्लैक एंड वाइट में बनाएं, तो अपनी जगह पर वैल्यू परफेक्ट होना चाहिए, इस बात पर ध्यान देना है। अब इसको देखो, यहाँ पर भी लग रहा है एक हैंड है ना, कुछ स्ट्रोक्स की तरह लग रहा है। यहाँ पर लग रहा है यहाँ ज़्यादा डार्क है, यहाँ ज़्यादा डार्क, इस तरह से। लेकिन कुछ वही स्ट्रोक्स मार्क्स, कुछ ब्रश मार्क्स लग रहा है उस पर दिया हुआ, इस तरह से। लेकिन अगर इसको पिक्चर अगर देखोगे ओवरऑल, तो ये वाली पिक्चर है, ये इसका हैंड है। अब इसमें भी देखो कि अब यहाँ ये इसका लाइटेस्ट एरिया, ये इसका, इस सब का अलग वैल्यू दिया है, चेहरे का फिर अलग है, उसके हिसाब से अलग अलग दिया गया है, वैल्यू के हिसाब से सब इक्वल है। लोग क्या करेगा, चेहरा में भी वही कर देगा, बाकी हाथ में भी वही कर देगा, जहाँ जहाँ दिखेगा उस तरह कर देगा कलर। क्या है, तो गोरा है तो सबको गोरा गोरा बना दो, नहीं, वैल्यू के हिसाब से ट्रांजिशन चेंज होगा ही होगा। और इसके बारे में तो कौन नहीं जानता, ये किसने बनाया था, मोनालिसा कि कौन सा इसने बनाया है, इस पिक्चर को किसने बनाया, करोड़ों अरबों में बिकी है पेंटिंग, लियोनार्डो दा विंची, नाम सुना है, लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने ये बनाया है। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये पार्ट लाइटेस्ट, देखिए ये चेहरे का, ये दोनों कलर अंतर है, ये लाइटेस्ट ज़्यादा दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, अब इसके पीछे वाला भी देखिएगा, वो सब जो देख रहे पीछे का कलर, अब इसी को ब्लैक एंड वाइट में कर रहे हैं तो क्या, यहाँ पर देखिए ये सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट दिखाया गया है, फिर इसका वैल्यू फिर अलग है, सिर्फ
सबका अलग अलग वैल्यू दिखाया गया है, लेकिन फिर भी बनाने के बाद कितनी खूबसूरती से उसको बनाया गया है। अब थोड़ा सा ये देख रहे हैं, अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। तो ग्रेट पेंटिंग की बात करें और मोनालिसा की पेंटिंग को एग्जांपल के तौर पे ना ले तो कैसे मजा आएगा। मोनालिसा की पेंटिंग अभी आप देख रहे हो, इसमें भी हर एक चीज को वैल्यू के तौर पे अभी देखो। ये हाथ अभी देख रहे हो, हाथ में जो कपड़े हैं, इस कपड़े में जो रिंकल्स है, रिंकल्स के ऊपर लाइट है। अगर इसको यहाँ एकदम पास से देखोगे तो ऐसे लगेगा ये बहुत ब्राइट है, बट ओवरऑल जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये काफी डार्क है। जितने भी एरियाज आप देख रहे हो, जितने भी डिटेल्स आप देख रहे हो, वो काफी डार्क है। अगर आप पास से देखोगे तभी वो लाइट दिखेंगे। ये जो पूरा मास है, ये पूरा जो डार्क एरिया है, यहाँ से लेके ये एरिया से लेके ये पूरा एरिया एक वैल्यू का है। ओके, ये जितना भी ये एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा एक वैल्यू है। इसको पहले सिंप्लीफाइड तौर पे डार्क किया गया पहले, उसके बाद उसमें डिटेल्स ऐड की गई, तभी वो डिटेल्स अच्छी लगी। तो पूरा ये जो एरिया है, जितना एरिया मैंने आपको कवर किया यहाँ पे, ये पूरा एक वैल्यू का है। ओके, यहाँ पे डार्क लाइट भरा हुआ नहीं गया है, सिंप्लीफाइड। चेहरे में एक वैल्यू जो लाइटेस्ट वैल्यू, ओके, चेस्ट के पार्ट में भी लाइटेस्ट वैल्यू, और यहाँ पे जो हाथ के ऊपर वाले पोर्शन पे लाइट आ रही है, तो ये लाइट वाला हिस्सा है। सिंप्लीफाइड तरीकों से कितने कम वैल्यू में इस पेंटिंग को सिंप्लीफाई किया गया है। और ऐसी हर एक पेंटिंग में होता है जहाँ पे वैल्यू को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। पीछे का जो भी एरिया आप देख रहे हो, उसको चेहरे के कंपैरिजन में कितना डार्क रखा गया है, ये देखो। अगर कोई बिगिनर, सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स क्या करते हैं, अगर मान लो वो इस पेंटिंग को बना रहे हैं, मान लो, और बैकग्राउंड को अगर यहाँ पे वो इस एरिया को देखें तो उनको लगेगा कि कितना लाइट है, ये कितना ब्राइट दिख रहा है अगर इतने पास से देखें तो। लेकिन हमें इतने पास से नहीं जज करना होता, हमें ओवरऑल पेंटिंग को देखना होता है। अब इस चेस्ट एरिया में जो लाइट आ रही है उसको देखो और पीछे के बैकग्राउंड की लाइट को देखो, कंपेयर करो, पीछे का बैकग्राउंड कितना डार्क लगेगा। तो ऐसे पूरी पेंटिंग को कंपेयर करना होता है। इस एरिया को अगर हम देखेंगे पास से तो ये भी लाइट लगेगा, बट ओवरऑल पूरी पेंटिंग को अगर हम एक व्यू में देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये एरिया कितना डार्क है। चेहरे और सामने जो लाइट एरिया है, फेस में जो एक्चुअल लाइट आ रही है, सबसे ज्यादा लाइट एरिया फेस को रखा गया है, और वो भी कितना डार्क है एक्चुअल में देखा जाए तो। हाथ का जो एरिया है वो भी चेहरे के एरिया से डार्क है, और चेहरे का जो कलर है वो भी व्हाइट नहीं है। तो आप देख सकते हो कि वैल्यू रेंज को कितना कम रखा गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आप स्क्विंट करते हो तो जो भी वैल्यू का वो एरिया है, उसमें जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो गायब हो जाती है, और उसको आपको गायब करके ही देखना है। स्क्विंट करके जब आप देखते हो तो ये सारी डिटेल्स जो कपड़ों में छोटी छोटी डिटेल्स दिख रही है वो आपको दिखनी बंद हो जाती है। और बिगिनर्स ज्यादातर यही गलती करते हैं कि ये छोटे छोटे डिटेल्स को वो इतना लाइट बना देते हैं कि वो लाइट एरिया की वैल्यू से कंप्लीट करने लगते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये जितनी भी डिटेल यहाँ पे दिख रही, तो समझ में आ गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको समझना कि हाँ डार्क एरिया कौन सा होता है। थोड़ा सा चीज़ है जो बाकी लोग कंफ्यूज कर देते हैं। जब ही इसमें बताया गया कि मौका बैकग्राउंड का भी अगर नज़दीक से देखा गया तो वहाँ पर वो ज़्यादा लाइट दिखेगा, लेकिन ओवरऑल देखने के बाद पता चलता है कि हाँ कौन सा डार्क है या कौन सा लाइट है। ठीक है, तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। तो ग्रेट पेंटिंग की ये भी है कि बनाया हुआ है, ये भी रियलिस्टिक ही पिक्चर है। ये पेंटिंग बनाई हुई है। आप देखिए कि इसमें पूरा हाइपर रियलिस्टिक वाला फील आ रहा है ना। इसी को ब्लैंकेट वाइट देखेंगे तो साफ पता चला कि हाँ किसमें कितना लाइट है, कितना डार्क है, वैल्यू साफ दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको समझना है कि कौन सा पार्ट में कहाँ पर कितना लाइट देना है और डार्क देना है। अगला क्लास जो हम लोग का कल होगा वो होगा वैल्यू स्केल के ऊपर। वैल्यू स्केल एंड फ्लैट वैल्यू। फ्लैट वैल्यू हम लोग कैसे बनाते हैं उसका कुछ वीडियो होगा, लगभग आधे घंटे का वीडियो चलेगी। उसको बारीकी से देखिएगा, ध्यान से, और उसको देखने के बाद फिर कैसे बनाया जाएगा उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ चीज़ें करने के बाद। और उसके बाद फिर आपको हम टास्क दे देंगे वैल्यू स्केल बनाने का। वैल्यू स्केल बनाना आप सीख जाइएगा, फिर उसके बाद फिर आगे करेंगे। ठीक है, और कुछ नोट्स करने वाला जो होगा तो हम आपके ग्रुप पर भेज देंगे।
उन सब जो मैंने कुछ कुछ पॉइंट जो था वो आप नोट कर लीजिएगा, जो आप जहाँ पर बना लिखते होंगे उसको नोट करके अपने पास रखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।